नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और अम्बाला में रिलायंस का एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। युवा किसानों ने पहले रिलायंस जो है तीनों शोरूम अम्बाला के प्रेम नगर में वो बंद करवा दिए थे और एक बार फिर युवा किसान एकजुट हुए हैं रिलायंस के बाहर, क्योंकि रिलायंस 3-4 दिन से या यूँ कहें कि लगभग एक हफ्ते से रिलायंस के स्टोर्स जो हैं वो चाहे रिलायंस डिजिटल हो, रिलायंस ज्वेल्स हो, रिलायंस ट्रेंड्स हो, वो अम्बाला में खुल चुके थे। लेकिन एक बार फिर किसान जो हैं वो एकजुट हो गए हैं। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवा किसान जो हैं वो रिलायंस ट्रेंड्स के बाहर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ आपको शटर दिखा रहे हैं। रिलायंस ट्रेंड का शटर डाउन होता हुआ भी नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि एक बार फिर अम्बाला में रिलायंस का विरोध करने के लिए किसान पहुंचे हैं। लगभग एक सप्ताह से रिलायंस को दोबारा खोला जा रहा था, लेकिन अब किसानों के विरोध को देखते हुए रिलायंस के शटर फिर से डाउन किए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक बार फिर किसानों की अम्बाला में जीत होती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी तरफ जो है वो रिलायंस डिजिटल को भी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं किसान। रिलायंस डिजिटल भी बंद किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ हम कह सकते हैं चुनिंदा युवा ही हैं वो पहुंचे थे यहाँ रिलायंस स्टोर के बाहर प्रेम नगर में और उन्होंने रिलायंस के बाइकाट का बात कही। नारेबाजी सुन सकते हैं आप, नारेबाजी लगातार की जा रही है और लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं रिलायंस के शटर अब डाउन हो चुके हैं। रिलायंस ट्रेंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिलायंस ट्रेंड्स बंद किया जा रहा है। लगातार किसानों की तरफ से अंबानी अडानी को लेकर, सरकार को लेकर विरोध अपील जो जताई जा रहा है, उसके साथ साथ आरोप लगाए जा रहे हैं। कॉरपोरेट घरानों की सरकार बताई जा रही है। उसी के मद्देनजर रिलायंस ट्रेंड जो है, रिलायंस के स्टोर्स हैं वो हरियाणा पंजाब में काफ़ी जगहों पर बंद करवाए गए थे और उसी के चलते अम्बाला में भी रिलायंस बंद था। काफ़ी लंबे अरसे से रिलायंस के सभी स्टोर्स अम्बाला में बंद थे, लेकिन लगभग एक सप्ताह से रिलायंस के जो कर्मचारी हैं वो स्टोर्स खोल रहे थे और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं अभी की। रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ज्वेल्स जो है वो फिलहाल यहाँ पर खुला है, लेकिन किसानों ने, युवा किसानों ने विरोध जताना शुरू किया तो रिलायंस ट्रेंड के शटर डाउन कर दिए गए हैं। पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, शांतिपूर्वक तरीके से किसानों का विरोध भी हो, किसान जो है शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग जो है वो पूरी करवा लें। और फिलहाल पुलिस चाहती है कि किसी तरह का टकराव ना हो और उसी के चलते रिलायंस स्टोर संचालकों से अपील की जा रही है कि आप लोग स्टोर जो है वो अपना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी जहां रिलायंस के टावर्स, जियो के टावर्स जो है आग के हवाले कर दिए गए थे। लेकिन फिलहाल अम्बाला में नारेबाजी किसानों की तरफ से, युवा किसानों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी कर रिलायंस ट्रेंड बंद करवा दिया गया है। रिलायंस ट्रेंड के बाद अब निगाहें किसानों की रिलायंस ज्वेल्स और रिलायंस डिजिटल की तरफ टिकी हुई हैं। सामने पुलिस रिलायंस के स्टाफ से बातचीत करती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ किसान जो हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं। किसानों की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करते रहिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा किसान रिलायंस के बाहर पहुंचे हैं और रिलायंस ज्वेल्स और रिलायंस डिजिटल भी बंद करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। एक बार फिर अम्बाला में रिलायंस का विरोध किसानों ने किया है। एक बार फिर किसान अम्बाला में एकजुट हुए हैं। रिलायंस के खिलाफ लगातार आंदोलन अम्बाला में चल रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन, लगातार हम कह सकते हैं कि अम्बाला का शंभू बॉर्डर इस आंदोलन का केंद्र रहा है। आंदोलन का हम कह सकते हैं कि बड़ा केंद्र रहा है रिलायंस, और रिलायंस के बाहर, माफ़ी चाहेंगे, अम्बाला में आंदोलन का केंद्र शंभू बॉर्डर रहा है। शंभू में आंदोलन लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन एक बार फिर यूथ जो है किसानों का वो यहाँ रिलायंस के बाहर इकट्ठा हुआ है। रिलायंस के बाहर नारेबाजी चल रही है। SHO बलदेव नगर और पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा है और देख सकते हैं रिलायंस जो डिजिटल है उसके भी शटर डाउन। एक बार फिर किसानों की जीत रिलायंस पर होती हुई नजर आ रही है। अम्बाला में रिलायंस डिजिटल के स्टोर के शटर्स डाउन किए जा रहे हैं। रिलायंस डिजिटल को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। किसानों के विरोध के बाद रिलायंस डिजिटल को बंद किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। युवा किसानों की नारेबाजी के बाद यहाँ पर रिलायंस डिजिटल को बंद किया जा रहा है। रिलायंस ज्वेल्स भी जो है वो उम्मीद यही है कि रिलायंस ज्वेल्स भी जो है वो बंद किया जाएगा। एक तरफ किसानों की नारेबाजी, एक तरफ किसान युवा इकट्ठे हो रखे हैं और दूसरी तरफ रिलायंस स्टोर जो हैं वो खुले थे, लेकिन अब तालाबंदी, एक बार फिर शटर डाउन रिलायंस के होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्टाफ अभी भी अंदर है, पुलिस की मौजूदगी में शटर्स जरूर डाउन किए जा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स के जरिए जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, जितना हो सके उतनी ज़्यादा खबर को शेयर कीजिएगा और कमेंट से जुड़ने वाले लोगों का हम धन्यवाद भी करते हैं। और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर कि किस तरह से अम्बाला में रिलायंस के बाहर किसानों ने विरोध जताया और रिलायंस डिजिटल और रिलायंस
जो ट्रेंड है उसे बंद करवा दिया गया। और अभी फ़िलहाल जो है रिलायंस ज्वेल्स के बाहर किसानों की नारेबाजी लगातार चलती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हैं सामने रिलायंस ट्रेंड्स जो है वो बंद हो चुका है। इस तरफ रिलायंस डिजिटल बंद करवा दिया गया है। रिलायंस ज्वेल्स जो है वो भी बंद करवाया जाएगा किसानों की तरफ से। नारेबाजी लगभग आधा दर्जन 6 से 7 युवा किसान यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी करते हैं हाथों में किसान यूनियन के झंडे लेकर। और उसके बाद विरोध प्रदर्शन ऐसा होता है और उसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और पुलिस अब रिलायंस ज्वेल्स के जो जहां पर मैनेजर हैं, संचालक हैं, उनसे बातचीत कर रही है। स्टाफ अंदर आप देख सकते हैं, स्टाफ यहां पर भारी तादाद में मौजूद है, स्टाफ भारी संख्या में यहां पर मौजूद है। अंदर स्टाफ बैठा हुआ है और यहां पर बाहर किसान नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 सप्ताह से लगातार किसानों की तरफ से विरोध की बातें सामने आ रही थी, क्योंकि रिलायंस स्टोर पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर खोला जा चुका था। लेकिन अब देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में ये 4 किसान यहाँ पर खड़े हैं और 2 से 3 किसान दूसरी तरफ है। तो 6 से 7 किसानों ने अंबाला में, अगर हम बात करें तो ये बंद करवा दिए हैं रिलायंस के स्टोर से। एक बार फिर लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों की नारेबाजी यहाँ पर जारी है। और दूसरी तरफ रिलायंस के स्टोर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। रिलायंस ट्रेंड्स बंद कर दिया गया है। रिलायंस ट्रेंड के बाद रिलायंस डिजिटल बंद कर दिया गया है। और रिलायंस ज्वेल्स बंद करने के लिए पुलिस के साथ जो रिलायंस के स्टोर के मैनेजर हैं उनकी बातचीत यहाँ पर चल रही है। कुछ युवा किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर रहेगा कि क्या कुछ वो है। नारेबाजी उनकी तरफ से जरूर की जा रही है। कोई नहीं भाई, विरोध करा गया है। रिलायंस 1 हफ्ते से फिर खुल गया था, क्या कुछ अगली बार खुलने दिया जाएगा? नहीं, अभी तो इतना आंदोलन चलेगा तो इतना तो इसको बंद ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वही बात है, इनके साथ ही सारा मतलब अटैचमेंट है इस चीज़ की, तो इसलिए बंद किया जा रहा है। जिस चीज़ का विरोध करना चाहेंगे उसका करेंगे, जिसका नहीं करना है वो सही है सब कुछ। आपने पहले भी बंद करवाया था लेकिन 1 हफ्ते से फिर खुल गए थे। 1 हफ्ते से खुल गया था, वही बात है, अपनी मन मर्जी चल रही है, तो फिर वही उसका जिस चीज़ का विरोध करना है उसको मतलब पूरा डट के करेंगे जी। डट के विरोध यहाँ पर किया जाएगा। और रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ट्रेंड्स बंद करवा दिए गए हैं। लाइव तस्वीरें आपको अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं। सुखविंदर जलबेड़ा, उनसे भी जरूर बातचीत करेंगे। सुखविंदर जी, रिलायंस 1 हफ्ते से फिर खोल लिया गया था, अब विरोध के बाद बंद करवाया जा रहा, क्या कहेंगे? मैं पहले आपके चैनल का, सोशल चैनल का, जो भी अपने छोटे चैनल हमारे के अंदर, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जितना साथ सोशल मीडिया ने हमारा साथ किया है। आज कम से कम भी 15-16 महीने हो गए हमारे से आंदोलन चले को, और इस आंदोलन में जितना सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया है और इस आंदोलन को शिखर पर पहुँचाया। आज पूरे देश में अंबाले से शुरू हुआ था, आज पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चल रहा है, वो अंबाले वाले सोशल मीडिया का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया बिकी चुकी है, सच्चाई दिखाते ही हैं। आज जो देश बिकने जा रहा है, 2 आदमी बेचने वाले हैं, 2 आदमी खरीदने वाले हैं, जिन्होंने जो आज हम रिलायंस के सामने खड़े हैं, जो रिलायंस का जो मालिक है वो अडानी अंबानी है, और जो शुल्क मोर्चे की काल थी उन्होंने शुरू से कह रखा था भी जो देश को खरीदने जा रहे हैं हम उनका विस्तार करेंगे, चाहे उनका कोई भी शोरूम हो, पेट्रोल पंप हो या उनका कोई कारोबार हो, उसका हम विस्तार करेंगे। अब पहले हमने बंद करा दिए थे, ये 8-10 दिन से पहले खुल गए थे। आज फिर हमारे युवा साथियों ने और कुछ आदमी ने सोशल मीडिया पार किया था, भी रिलायंस का शोरूम खुल गया, उसको बंद कराने के लिए आए। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं और जो उन्हें अडानी अंबानी लेके आए हैं काले, बीजेपी सरकार का तो नाम ही नहीं रहा, सिर्फ मोदी सरकार रहेगी और अमित शाह सरकार रहेगी, क्योंकि जो बीजेपी सरकार थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, वो तो गुलाम बन चुकी है। आज पूरा जो गोदी मीडिया है, चल रही बड़े चैनल हैं, सबके सब गुलाम बन चुके हैं। जो आम जन की बात है उसको कोई दिखाती नहीं, सिर्फ बीजेपी मोदी करते हैं। आज मोदी ने आज जो एक मोदी का गोदी मीडिया है, आज तक अपनी इतने 70 साल के अंदर हमारे हिंदुस्तान की इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, जो 2 दिन के अंदर इतनी बड़ी बेइज्जती करा के अमेरिका से आए हैं। इतना बड़ा देश है, पूरे देश के अंदर आज हमारी थू हो रही है, और फिर भी ये हमारे जो अहंकारी राजा हैं, अहंकार तो बड़े बड़े का टूटा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, रावण नहीं रहा, बड़े बड़े रहे, आमदन रहे हैं। और आपकी तो हैसियत क्या, आपने तो इतने कांड करके हैं, इतने अत्याचार करके हैं, इतने मतलब कि बाप का घड़ा भरने के जब कोई टाइम आता है ना, उससे पहले
समय लगता है। आज मैं दोबारा फिर कहूँगा उस भगवान की कृपा से, अल्लाह वाहिगुरु की कृपा से जो आज ये आवाज़ उठी है किसानों के माध्यम से एक देश को बचाने के लिए, जो अमित शाह और मोदी ने जो कुकर्म कर रखे हैं उन कुकर्म की सज़ा देने के लिए आज किसान इनका पास पहुँच के, आज आप भी देख लो, आप सोशल मीडिया वाले हैं, कोई भी अपना हिंदुस्तान के अंदर ऐसी राज्य नहीं रहा जिसके अंदर इनके जो कुकर्म किया, उनकी जो उन्हें दुष्कर्म किए हैं, अत्याचार किया, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, नॉन जाट पटेल बांटने का काम किया। आज किसान एक भाईचारा बनाने के लिए पूरे देश के अंदर खड़े हैं। तो अब रिलायंस ज्वेल्स जो है वो भी बंद करवा दिया गया है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। रिलायंस ज्वेल्स भी, रिलायंस के तीनों स्टोर्स, रिलायंस ज्वेल, रिलायंस डिजिटल और उसके बाद रिलायंस ट्रेंड जो है, ये तीनों स्टोर अम्बाला में किसानों के विरोध के बाद फिर से बंद करवा दिए गए हैं। एक सप्ताह पहले ये खोले गए थे। लगातार हर रोज़ किसान जो है पहले विरोध जताते थे तो बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह से रिलायंस के ये जितने भी स्टोर्स अम्बाला में हैं ये खोल दिए गए थे। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ यूथ के किसान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम नवाब है जी। नवाब साहब, पहले भी किसानों ने विरोध किया था तो रिलायंस बंद कर दिया था, अब दोबारा ना खुलें उस बात को कुछ लेकर डिसाइड किया गया है? सर ये रिलायंस इन्होंने सोचा भी किसान ठंडे हो गए हैं, अभी धरना चलो भी हम खोल लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। इन्होंने 3 दिन पहले खोला था तो हमने इनको वार्निंग देके गए थे भी रिलायंस बंद कर लो, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है खोलने के। तो इन्होंने नहीं सुनी, 3 दिन तक खोलते रहे। आज तीसरे दिन हम आज की हमने लास्ट लिमिट दी थी। आज हम यहाँ पे अपने पहुँच गए हैं और पीछे ट्रालियाँ आ रही हैं भर के, यहाँ पे पूरा वो आंदोलन शुरू हो जाएगा जी अगर ये बंद नहीं करते। अभी भी स्टाफ अंदर है, इन्होंने ऊपर से शटर बंद कर लिया है। हमारी मांग है अभी स्टाफ अंदर से निकालो और पक्के ताले लगाओ। अगर पक्के ताले ना लगे तो यही मोर्चा लगाएंगे? मोर्चा लगेगा, जो ताले लगेंगे फिर मोर्चा लगेगा। ताले हम लेके आए हैं, इन पे नहीं हम देते हैं ताले। तो बिल्कुल चेतावनी, बड़ी चेतावनी यहाँ पर किसानों की तरफ से दी जा रही है कि अगर रिलायंस अपना स्टाफ को बाहर नहीं निकालता, परमानेंट यहाँ पर ताले नहीं लगाते, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, तो आंदोलन का एक मोर्चा यहाँ भी लगा दिया जाएगा। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको हम दिखा रहे हैं। रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस डिजिटल और उसके बाद रिलायंस ट्रेंड हैं, तीनों जो स्टोर हैं वो बंद करवा दिए गए हैं। हालांकि स्टाफ अभी अंदर है, शटर लगा दिए गए हैं, लॉक भी पुलिस की मौजूदगी में लगा दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल स्टाफ यहीं पर अंदर मौजूद है। और खबर देख रहे दर्शकों से गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अम्बाला में एक बार फिर किसानों का बड़ा विरोध देखने को मिला है। अम्बाला में जाखड़ के साथ अम्बाला में एक बार फिर युवा किसानों का विरोध देखने को मिला है। युवा किसान अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और किसान पहुँच रहे हैं और किसानों को बुलाया गया है। अगर रिलायंस का स्टाफ बाहर निकाल कर नारेबाजी एक बार आपको सुनवाते हैं, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन, रिलायंस के बाहर युवा एकजुट हो गए हैं। रिलायंस के बाहर इकट्ठे हुए युवा उस समय रिलायंस खुले थे, लेकिन अब बंद करवा दिए गए हैं। युवाओं के जोश के आगे रिलायंस को एक बार फिर झुकना पड़ा है और अब युवाओं की चेतावनी है कि अगर रिलायंस यहाँ पर पक्के तौर पर कृषि कानून रद्द होने तक बंद ना रखे गए तो आने वाले दिनों में पक्का मोर्चा, एक पूरा आंदोलन रिलायंस के स्टोर्स के बाहर भी लगा दिया जाएगा। किसानों ने कहा है कि हम ताले अपने लेकर आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और इनके साथी आ रहे हैं। ये नारे सुन सकते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे। रिलायंस का बाइकाट करो, इस तरह की मांग यहाँ से उठाई जा रही है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। किसानों का एक बार फिर रिलायंस के प्रति अम्बाला में गुस्सा फूटा है। रिलायंस के प्रति अम्बाला में किसान एकजुट हुए हैं। रिलायंस के खिलाफ विरोध में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। विरोध के बाद शटर देख सकते हैं रिलायंस के कतारबद्ध तरीके से बंद हो गए हैं। रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स जो हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। लाइव तस्वीरें, रिलायंस ट्रेंड भी बंद कर दिया गया है। पिछले 3 से 4 दिनों से जो रिलायंस के स्टोर्स हैं वो खुलने लगे थे। हालांकि पहले लंबा विरोध किया था, उसके बाद रिलायंस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 3 से 4 दिनों से रिलायंस दोबारा खुलते हुए नजर आ रहे थे और उसी का विरोध युवा किसानों की तरफ से किया गया था। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं हाथों में भारतीय किसान यूनियन के झंडे
और नारेबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही थी और युवा किसानों का कहना है कि अब और साथी इन्होंने यहाँ पर बुलाए हैं और साथियों को बुलाया जा रहा है। अगर स्टाफ बाहर निकाल कर पक्के ताले ना लगाए गए तो विरोध और बढ़ेगा, यहाँ पर पक्का आंदोलन छेड़ा जाएगा, नारेबाजी यहाँ पर पूरी तरह से कर दी जाएगी। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर रिलायंस के विरोध में एक बार फिर अम्बाला में सड़कों पर हैं किसान और देख सकते हैं आपकी किस तरह की नज़ारा देख रहे हैं आप। और नज़ारा ये है कि किसानों ने आधा दर्जन युवा किसानों ने जब यहाँ नारेबाजी विरोध शुरू किया किसान रिलायंस के खिलाफ, तो देखते ही देखते रिलायंस के शटर्स यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ रिलायंस ट्रेंड जो है वो यहाँ पर बंद है। स्टाफ को बाहर निकालने की मांग की जा रही है। रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ज्वेल्स जो हैं वो तीनों बंद कर दिए गए हैं। चेहरे युवा किसानों के खिल गए हैं, खुशी चेहरे पर है कि जो रिलायंस दोबारा अम्बाला में खुलने लगा था वो बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। नारेबाजी जोरदार की गई है, ताले हाथों में लेकर पहुंचे थे, अपने ताले लेकर आए थे ताकि अगर रिलायंस ना माना तो यहाँ पर ज़रूर तालाबंदी किसान करेंगे। और अभी भी चेतावनी यही दी गई है, वार्निंग यही दी गई है कि अगर यहाँ पर स्टाफ को बाहर निकालकर पक्के तौर पर कृषि कानून रद्द होने तक रिलायंस बंद नहीं किया गया तो अपने ताले लगा देंगे, आंदोलन यहीं पर शुरू कर देंगे। एक मोर्चा यहाँ भी लगाने की बात युवा किसान कह रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जब रिलायंस का विरोध होना शुरू हुआ था तो पक्के तौर पर युवा किसान हर रोज़ यहाँ पर डटते थे। देख सकते हैं बातचीत रिलायंस और किसानों के बीच बातचीत आपको एक बार दिखाते हैं क्या कुछ बातचीत चल रही है। लाइव तस्वीरें, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मीडिया से भी जो है रिलायंस के कर्मचारी बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन युवाओं किसानों को आश्वासन दिया गया कि स्टॉक चेकिंग के बाद, स्टॉक चेक करने के बाद जो है वो पक्के तौर पर बंद कर दिया जाएगा। लाइव तस्वीरें, नारेबाजी आपको सुनवाते हैं। जिंदाबाद 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 जातू बंद जाके जिंदाबाद जिंदाबाद गैस का बाइकाट करो, बाइकाट करो, पानी डानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महकमे सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महकमे सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो मोदी का यार है देश का गद्दार है, जो मोदी का यार है देश का गद्दार है, जो मोदी का यार है देश का गद्दार है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। लाइव तस्वीरें, नारेबाजी विरोध लगातार यहाँ पर जताया जा रहा है और विरोध के बाद युवा किसानों की हम कह सकते हैं जीत के आगे, युवा किसानों के विरोध के आगे रिलायंस झुकता हुआ नजर आया है। डिजिटल ज्वेल्स और रिलायंस ट्रेंड जो हैं वो तीनों स्टोर बंद कर दिए गए हैं। लाइव तस्वीरें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। युवा किसानों के विरोध के आगे रिलायंस को झुकना पड़ा है और ये देख सकते हैं कि अब कहा जा रहा है कि अगर पक्की तालेबंदी नहीं की गई कृषि कानून रद्द होने तक तो इसी तरह विरोध जारी रहेगा। जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं, वो पहुंचे हुए हैं ताकि कानून व्यवस्था में खलल ना डले, जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, किसी तरह का विरोध, किसी तरह का टकराव ना हो पाए, उसके चलते यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। और लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विरोध किसानों का यहाँ पर जारी है। तो अम्बाला में एक बार फिर किसानों ने विरोध किया तो रिलायंस के शटर गिर गए। अम्बाला में युवा किसानों ने रिलायंस खुलने लगा था जो लगभग 4 से 5 दिनों से उसका विरोध जताया, तो एक बार फिर देख सकते हैं डिजिटल बंद कर दिया गया है। स्टाफ को बाहर निकालने के लिए, स्टॉक चेक करने के लिए रिलायंस जो है ज्वेल्स वो कुछ देर के लिए खुला रखा गया है, लेकिन पहले ताला लगा दिया गया था। तो किसानों ने कहा है कि ये फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, तो उसके बाद अब स्टॉक चेक किया जा रहा है। तो एक बार फिर आश्वासन रिलायंस की तरफ से दिया गया है कि परमानेंट यहाँ पर तालेबंदी की जाएगी। तो
विरोध के आगे रिलायंस एक बार फिर झुकता हुआ नजर आया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर युवा किसान एकजुट हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आने की बात कही जा रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों को बुलाया गया है ताकि विरोध जो है उसे और मजबूत किया जा सके। और कहा यही जा रहा है कि अगर इस तरह से रिलायंस को बार बार खोला गया तो पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाया जाएगा, पक्का मोर्चा लगाकर बंद कर दिया जाएगा। लाइव तस्वीरों में युवा किसान देख सकते हैं आप आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। नारेबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही थी और फिलहाल देख सकते हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे लोगों का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये देखिए बता रहे हैं कि स्टाफ अभी अंदर है, पुलिस को बता रहे हैं स्टाफ अंदर है, आंखों में धूल झोंकने का प्रयास ना करवाया जाए। रिलायंस को बंद का मतलब बंद करवाया जाए। शिल्पी माइक नीचे। जगह वहाँ से ठीक है, वो मैं यही रहूँगा आज तक मैं यहीं रहूँगा, कोई मसला सारा स्टाफ निकल गया। आज हम यही करेंगे ना। अगर सैम मौका नारे संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 किसानी आगू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुखविंदर जी, कुछ लोग सोशल मीडिया पे से गुंडागर्दी बता रहे हैं आप लोगों की। तो ऐसा मैं उनको भी अपने भाई हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा भाइयों, बीजेपी वाले नहीं रहे, हमने भी बीजेपी के काम किया, मैंने भी राजनीति की है, मैं भी राजनीति में रह चुका हूँ। पर अपने दिल से अपने मन से पूछो आज देश की क्या स्थिति है। गुंडे को हमें कबूल है, 10 बार कहो गुंडे कबूल है हमें, पर आज सिर्फ 4 बंदों की पार्टी रह गई। आज गोदी मीडिया, कोई सोशल मीडिया सिर्फ आवाज़ ठहरी है, सोशल मीडिया ही जो देश को बचाने के लिए आगे बढ़ रही है। अरे शर्म करो, 70 साल में हमारी बेइज्जती नहीं हुई थी। अगर प्रधानमंत्री की और जो हमारा जितने बड़े बड़े नेशनल चैनलों की वहाँ बेइज्जती हो रही है अमेरिका के अंदर, वो एक बच्चे की बेइज्जती हुई वहाँ। प्रधानमंत्री की, अगर भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका के अंदर बेइज्जती होती है तो हमारी बेइज्जती होती है। मर्जी को कहते रहो भाई। आज जिनका हम शोरूम बंद कराने आए हैं वो किसी एक की दुकानदारी नहीं है, किसी एक लाले की दुकानदारी है या किसी एक दुकानदार, छोटे से दुकानदार की दुकान बंद कराने के लिए हैं। ये जो तीनों काले कानून लेकर आए ना, वो अडानी और अंबानी ने मोदी साहब को सौंपे हैं, ना कि बीजेपी की सरकार को सौंपे हैं। अगर ये तीनों काले कानून सही होते तो ध्वनि मत बेस में कहीं पे पास करे। अगर इनमें कोई सच्चाई होती तो वोटिंग करके पास करवा दे। समझ लो भाइयों, जो मर्जी कह लो, हम गुंडे हैं तो आज तक ये तो बता दो भी किसी दुकान के ऊपर किसी का कुछ तोड़ फोड़ करी है, किसी रेडी वाले पर से कुछ उठा कर खाया है, किसी को नुकसान पहुँचाया है, या आप सिर्फ जो हमने विधायक MLA चुनकर भेजे थे, क्या इन्होंने हमारी आज तक सेंटर तक कोई बात बताई है? आम जनता ने चुनकर भेजे हैं ना, अपने घर में बैठे हैं आराम से। आज मैं जो ये गुंडा कह रहे हैं ना, आज उस गुंडे को मैं बताता हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, आज जितने भी अम्बाड़े के अंदर जितनी इंटें लग रही हैं और जितने मानो चौक, जितने भी चौक बने हैं, उन चौकों की RTA के तहत खुद वाले कितने पैसे, 5 लाख का काम है 23 लाख रुपये में हो रहा, 10 लाख का काम हो रहा है 50 लाख में। देश बिक रहा है, चारों ओर तक नौकरियाँ खत्म हो जा रही हैं, काम खत्म हो जा रहा, रोजगार रहा नहीं है। जो दुकानदार हैं छोटे हैं उनको भी ख़त्म करने वाले बड़े बड़े शोरूम खुल जाएंगे। जिस टाइम हम देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। आज पूरे देश, छोटी छोटी कंट्रियां इतनी तरक्की कर गई। आज हम 3 काले कानून वापस कराने गए थे, हमें उम्मीद थी भी हमारी बात सुन के 10, 11, 11 दिन के अंदर हम वापस आ जाएंगे, पर नहीं। जब पाप का घड़ा ना अभी भरा नहीं, थोड़ी कसर है। अगर 2 आदमी राज चला रहे हैं ना, 2 आदमियों का राज देख लो। एक तड़ी पार था और एक चोर था
और चोरी करके घर से भाग गया था। बाद में लोगों को पता चला, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पाप कर रखे हैं, अत्याचार करके हैं। अब इतनी हत्या कर की है, जो गुजरात के अंदर गरीब आदमी इतने जलाए हैं, मारे हैं, उसका पाप का घड़ा भरना है। ये आंदोलन, मैं फिर दोबारा कहूँ, ये आंदोलन हमारा नहीं चलाया। अगर आप किसानों का आंदोलन चलाया होता ना, ये कभी का टूट जाता। मैंने इस आंदोलन से जितना कुछ सीखा ना, बहुत कुछ सीख लिया इसके अंदर। ये आंदोलन वाहिगुरु अल्लाह राम रहीम ने चलाया। वाह, जो ये हिंदू और धर्म को बांटने चाहते ना, हिंदू और मुस्लिम करके गए थे। आज नारे क्या लगते हैं? हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, बोले सो निहाल, नॉन जाट, जाट नॉन जाट, नॉन पटेल। जहाँ हम उदासी तो मुसलमान ही थे ना। हरियाणा फूक्या, किसने फूक्या? हमने फूक्या क्या? उनकी भी वीडियो देख लियो, कौन से वहाँ यूपी के जो आए थे वहाँ से सारी की सारी। हमें पहले भी इन्होंने बलात्कारी कहा, आज भी कहा, कहते रहो, पर हम देश बचाने के लिए निकल रहे हैं। तो देश बचाने की लड़ाई है। जो लोग किसान प्रदर्शनकारियों को गुंडा बता रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सुखविंदर सिंह जलबेड़ा जो हैं, लंबे अरसे से किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं लगातार, तो उन्होंने जवाब दिया है, अगर गुंडा कहना है तो कहते रहिए, लेकिन ये फसलों और नस्लों की लड़ाई है, इसी तरह जारी रहेगी। देख सकते हैं स्टाफ रिलायंस का बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। सामान अपना समेट रहे हैं, सामान समेट कर अंदर रख रहे हैं। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि अम्बाला में पिछले 4 से 5 दिनों से रिलायंस के स्टोर्स दोबारा खुलने लगे थे। उसी का विरोध जताने के लिए युवा किसान अम्बाला पहुंचे हैं। युवा किसान जो हैं वो अम्बाला में रिलायंस के स्टोर्स के बाहर इकट्ठा, पूरी तरह स्टोर आंदोलन तक बंद ना रखे तो पक्का मोर्चा एक यहाँ पर भी लगा दिया जाएगा। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किसान यूनियन के झंडे बैनर हाथों में लेकर किसान युवा यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे, विरोध जताने पहुँचे। तो उसके बाद रिलायंस को बंद कर दिया गया। रिलायंस जो ट्रेंड्स है वो सामने की तरफ बंद कर दिया गया है। इस तरफ रिलायंस जो डिजिटल है वो बंद कर दिया गया है। रिलायंस ज्वेल्स में स्टॉक चेक करने की बात कहते हुए स्टाफ बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें, खबर को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला में किसानों ने, युवा किसानों ने स्पेशल हम कहेंगे, क्योंकि सीनियर किसान लीडर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा सुखविंदर सिंह जलबेड़ा के अलावा, तो उन्हें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। युवा किसान इकट्ठा हुए, लगभग 6 से 7 की संख्या युवा किसानों की थी। और जैसे ही नारेबाजी शुरू की गई तो रिलायंस के शटर्स जो हैं वो धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए। पुलिस भी पहुंची थी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन फिलहाल युवा किसानों को अपने और साथियों का इंतजार है। कहा यही जा रहा है कि अगर इस तरह से बार बार रिलायंस खोला जाता है, अगर इसी तरह से रिलायंस बार बार खोला जाता है तो यहाँ पर पक्का मोर्चा भी लगा दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो और यहाँ पर बुलाया गया है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान और यहाँ पर आ रहे हैं और नारेबाजी आप देख सकते हैं लगातार की जा रही है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अडानी अंबानी मुर्दाबाद, रिलायंस का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, रिलायंस को बंद करो, रिलायंस को बंद करो, बंद करो, गुलाटी जी कह रहे हैं बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसान मोर्चा। ये देख सकते हैं किसानों का जोश, किसानों का समर्थन। एक रिक्शा चालक यहाँ पर अपना सामान लेकर जा रहे थे और रिक्शा यहाँ पर उन्होंने रोका और किसानों के समर्थन में नारेबाजी। भाई साहब, मैं प्रेस वालों से ये निवेदन करता हूँ, कि सभी ऑल इंडिया में किसान भाइयों के साथ अब मिलकर चले। और मेरी निवेदन है, मैं मजदूर आदमी हूँ, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी हूँ। आज इस सरकार ने ऐसा कर दिया कि भूखे मारने वाला हाल कर दिया हमारे को। एक पैसे के ऊपर हम मोहताज हैं। नरेंद्र मोदी ने हमारे को ऐसा कर दिया, गरीब आदमी रोटी खाने के लायक नहीं है। भाई साहब, मैं आपको स्पेशल कह रहा हूँ, आपने ये आवाज़ पूरे ऑल इंडिया में उठानी है। और सभी प्रेस रिपोर्टरों को कहना है कि ये पूरी आवाज़ उठनी चाहिए और इसको गद्दी से नीचे उतारना है हमें।
गद्दी से नीचे उतारना है, ये लाइव तस्वीरें। एक रिक्शा चालक यहाँ से गुजर रहे थे, किसानों के समर्थन में आते हैं, रिक्शा रोकते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ, खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपील करते हैं कि इन्हें गद्दी से उतारना है। एक एक पाई के लिए मोहताज ये हो गए हैं। रिक्शा दिखाते हैं आपको, जिस रिक्शा पर ये पहुंचे थे और अपना सामान लोड करके यहाँ से जा रहे थे कि किसानों के मोर्चे में रुके, नारेबाजी की, अपना जो विरोध है वो भी दर्ज करवाया। कुछ और भी कहना चाहते हैं। आपको भी ये बता रहा हूँ कि ये एक जरूरी है। मेरे 64 साल उम्र हो गई। मैं अम्बाले शहर में पैदा हूँ, अम्बाले शहर का रहने वाला हूँ। मैं इसी शहर में पैदा आया हूँ और इनके MLA जितने भी रतन लाल कटारिया या असीम गोयल, जितने भी आप जो मैं इनका प्रचार किया है, मेरे को आज तक इन्होंने कोई फायदा नहीं पहुँचा, मेरे कोई फायदा नहीं दिया इन्होंने। मैं कहता हूँ किसान भाइयों का साथ चलना चाहिए। अब मैं प्रेस रिपोर्टर से भी कहता हूँ, ऑल इंडिया में किसानों का साथ होना चाहिए। जब तक किसान है जब तक हम जिंदा हैं, अगर किसान नहीं है तो हम नहीं हैं। जी, जब तक किसान हैं तब तक हम जिंदा हैं, कहा जा रहा है। और सीधे तौर पर समर्थन किसानों के लिए मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार ने पूरी तरह से दबाने का काम किया है गरीब मजदूर को। लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। युवा किसान अम्बाला में रिलायंस ट्रेंड्स के बाहर, रिलायंस के स्टोर्स के बाहर इकट्ठा होते हैं और विरोध करते हैं और उसके बाद रिलायंस के शटर्स आप देख सकते हैं किस तरह से डाउन किए जाते हैं। ये रिलायंस ज्वेल्स की तस्वीर है। इस तरफ रिलायंस जो डिजिटल है वहाँ पर शटर बंद कर दिया गया है, सामने रिलायंस ट्रेंड जो है वो बंद कर दिया गया है। तो किसानों के विरोध के आगे एक बार फिर रिलायंस झुका है। किसानों के विरोध के आगे रिलायंस को बंद करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो यही लड़ी जा रही है। किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि रिलायंस का विरोध आंदोलन तक रहेगा, रिलायंस का विरोध कृषि कानून रद्द होने तक रहेगा। और फिलहाल देख सकते हैं रिलायंस ट्रेंड्स जो है वो बंद कर दिया गया है। इस तरफ युवा किसान अपने और साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर दोबारा खोले जाते हैं तो यहाँ पक्का धरना लगा दिया जाएगा, पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा। फिलहाल युवा किसान पहुँचे हुए हैं और आम जन का भी समर्थन लगातार मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रिलायंस बंद होते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। क्या खड़ा देख सकते हैं रिलायंस को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। रिलायंस पर तालेबंदी यहाँ पर स्टाफ की तरफ से की जा रही है और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकी जो रिलायंस के स्टोर हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे ताकि कानून व्यवस्था में कोई खलल ना डले, शांति किसी तरह की भंग ना हो। देख सकते हैं आप कि युवा किसान पहुँचे हुए हैं। युवा किसान अपनी बात, अपनी आवाज़ यहाँ पर रख रहे हैं। शहर के कुछ समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले युवा किसान और यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनियन के झंडे लेकर पहुँचे हैं, भारतीय किसान यूनियन के झंडे ले लेकर और किसान यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले देखने में आया था, पहले लगातार विरोध किए जा रहे थे। सिद्धार्थ जी समाज सेवी हैं, किसानों का समर्थन करने पहुँचे हैं या सिर्फ देखने पहुँचे नज़ारा? देखो जी, मेरा समर्थन तो पहले दिन से है। क्यों? समाज के अंदर हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हुए हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ किसान खड़े हैं। और सबसे पहले मैं भी एक किसान परिवार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। चाहे मेरे परिवार 20-25 साल से खेती नहीं कर रहा, पर मैं खुद एक लकड़ी का व्यापारी हूँ। किसान लकड़ी उगाता है, हमारे पास लकड़ी आती है, मैं उस व्यापार से भी किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर मैंने ज़मीन ठेके पे दे रखी है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं किसान नहीं रह गया। अगर मैं किसानी नहीं कर रहा तो मेरे परिवार, मेरे पापा के चाचे या हमारे परिवार के और सदस्य किसानी कर रहे हैं। आज रिलायंस दोबारा बंद करवा दिया है, 4 दिन से फिर खुलने लगा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, किसानों का गुस्सा है, आप किसानों को बेचना चाहते हो। 9-10 महीने हो गए किसान अपने हाथों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 700 के करीब किसान इस काल का ग्रास बन चुके हैं जो इन धरनों पे बैठे हैं। अगर अडानी अंबानी ये कह दें कि हमने 9 महीने के अंदर अपने स्टोर्स का घाटा पूरा नहीं किया क्योंकि इन्होंने अपनी हर चीज़ के दाम बढ़ाए हैं, तो ये अपने घाटे वहाँ से तो पूरे कर रहे हैं। सिर्फ हरियाणा पंजाब में स्टोर बंद है, बाकी तो पूरे देश में खुले ही हैं। आप महंगाई देख लो, तेल कहाँ पहुँच गया, हर चीज़ इनकी कोई चीज़ अछूती तो नहीं रह रही उस चीज़ से।
तो अगर ये स्टोर अगर चार दिन गुस्से किसानों के गुस्से में बंद है तो इसको खोल के इनके जख्मों पर क्यों नमक छिड़क रही है रिलायंस? जी, तो किसानों के जख्मों पर रिलायंस नमक ना छिड़के और सिर्फ हरियाणा पंजाब में बंद बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों की तरफ से विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। किसान लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 से 4 दिनों से रिलायंस स्टोर दोबारा खोल दिए गए थे। 3 से 4 दिन हुए हैं। रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स और रिलायंस ट्रेंड्स जो हैं वो खोल दिए गए थे, लेकिन अब युवा किसानों की नज़र इस पर पड़ी। कल भी अगर हम बात करें तो कल भी किसानों के जो प्रवक्ता हैं अमरजीत, उन्होंने कहा था रिलायंस दोबारा बंद करवाए जाएंगे और उसी का नज़ारा इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि रिलायंस बंद कर दिए गए हैं किसानों के विरोध के आगे। नारेबाजी सुनिए एक बार और खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा। जो मोदी का यार है, गद्दार है। जो मोदी का यार है, देश का गद्दार है। जो मोदी का यार है, देश का गद्दार है। अंबानी अडानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अंबानी अडानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अंबानी अडानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के इस लाइव कवरेज में अभी जुड़े हैं, उन्हें आपको बता दें कि अम्बाला में 3 से 4 दिनों से रिलायंस के स्टोर्स दोबारा खुलने शुरू हो गए थे। 3 से 4 दिनों तक से अम्बाला में रिलायंस की दुकानें, रिलायंस के जो स्टोर्स हैं, चाहे वो डिजिटल है, चाहे ज्वेल्स है या फिर ट्रेंड्स है, वो खुलने लगे थे। लेकिन अब किसानों को इसकी भनक लगी तो किसानों ने विरोध जताया। युवा किसान यहाँ पर पहुंचे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिलायंस के स्टोर दोबारा बंद करवा दिए गए हैं। किसानों के विरोध के आगे एक बार फिर रिलायंस को झुकना पड़ा है और रिलायंस को अपनी दुकानें, अपने स्टोर बंद करने पड़े हैं। रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ज्वेल की तस्वीर आपको दिखाई। सामने सड़क के दूसरी तरफ आपको रिलायंस ट्रेंड नजर आ रहा है, वो भी बंद कर दिया गया। 4 दिनों से ये स्टोर दोबारा खोल दिए गए थे, लेकिन आज युवा किसान इकट्ठा हुए जो अभी अपने और साथियों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। तो युवा किसान जब यहाँ पर पहुंचे तो रिलायंस को अपने स्टोर बंद करने पड़े हैं विरोध प्रदर्शन के आगे। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग कर्मचारी संघ हों, समाज सेवी हों, उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। महावीर पाई सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। सर, रिलायंस के स्टोर खोल दिए गए थे, अब किसानों ने विरोध जताया, बंद कर दिए गए, क्या कहेंगे? ये जो किसानों का जो बंद है, रिलायंस को भी ये देखना चाहिए कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसका, चाहे वो जियो की सिम थी या और अन्य जो आपके प्रोडक्ट हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और जब किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का विरोध होना शुरू हो जाता है तो उस कंपनी की या उस मालिक की जो नींव हिलनी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही काम किसानों के द्वारा यहाँ किया गया और ज़बरदस्ती ये मॉल इन्होंने खोले, तो इसके विरोध में आज किसान आए तो दोबारा फिर बंद करके चले गए। यानी कि जब तक देश में विरोध रहेगा रिलायंस का, जब तक विरोध रहेगा रिलायंस का, तब तक मतलब सरकार के ऊपर इसका असर रहेगा, आम जनता के ऊपर भी असर रहेगा। क्योंकि जो बड़े बड़े जो मॉल्स जो खुले जा रहे हैं, आने वाले टाइम में जो छोटी छोटी जो दुकानें हैं, छोटी छोटी जो रेहड़ी पड़ी हैं, वो बंद हो जाएंगी और ये इस प्रकार बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके मॉल खुल जाएंगे। यही संदेश किसान भी दे रहा है, यही संदेश मजदूर भी दे रहा है कि अपनी जो छोटी दुकानें हैं, रेहड़ी है, फड़ी है, छोटी दुकान है, चाहे किसी भी चीज़ की वो दुकान है, उसको बचाने के लिए नारा लगा रहे हैं कि देश कौन आओ हमारा साथ दो देश बचाने के लिए। तो देश तभी बचेगा जब इस देश का छोटा किसान, छोटा मजदूर, छोटा कर्मचारी, छोटा दुकानदार, रेहड़ी फड़ी वाला सुरक्षित होगा। उसके जीवन यापन करने के लिए उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहेगी, उसकी आमदनी होती रहेगी। ये जो बड़े बड़े मजदूर जो मॉल हैं, अब किसी भी मॉल में चले जाइए कि कोई भी जो है एक जो लिफाफा है
जो सामान पैक करने का जो लिफाफा है उसके भी चार्ज करता है। लेकिन हमारा रेडी फड़ी वाला, सब्जी का जो रेडी बेचने वाला रेडी फड़ी वाला इतना दरिया दिल आदमी होता है कि यदि उस पे से एक टाइम की सब्जी हम लेते हैं तो उस सब्जी में वो तड़का लगाने के लिए वो 5-4 मिर्च भी दे देता है, वो थोड़ा सा धनिया भी दे देता है, और थोड़ा सा जो और भी जो मतलब ऐसा सामान है जिससे वो सब्जी अच्छी बनेगी। इस प्रकार इतनी दरियादिली उसके अंदर है। लेकिन ये एक 2 रुपए का जो पैकिंग का जो लिफाफा है उसको भी 12 रुपये 15 रुपये चार्ज करते हैं। इसी कारण इनका विरोध किसान कर रहे हैं। जी, तो विरोध लगातार किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, युवा किसान यहाँ पर मौजूद हैं। युवा किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एकजुट इकट्ठा किया जा रहा है और साथियों के आने का इंतजार है। और अब बताया यही जा रहा है कि जहां हम रोज़ाना अलग अलग जगह अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे, वहां अब इसी तरह से यहां पर मोर्चा जो है वो पक्का लगा दिया जाएगा। अगर रिलायंस ने दोबारा स्टोर खोलने के प्रयास किए या रिलायंस ने दोबारा स्टोर खोला। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप देख सकते हैं कि युवा किसानों की तरफ से यहाँ पर विरोध जताया जाता है तो बंद कर दिया जाता है रिलायंस के स्टोर्स को। रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस जो ज्वेल्स हैं, वो तीनों स्टोर यहाँ पर किसानों के विरोध के आगे बंद कर दिए गए। पुलिस बल मौके पर पहुँचता है। पुलिस बल के साथ साथ जो है युवा किसानों के साथ जो सीनियर किसान लीडर हैं 1-2 वो भी पहुंचते हैं ताकि किसी भी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े। हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की गई। नारेबाजी के बाद पुलिस पहुंची और उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे स्टोर्स को, रिलायंस के तीनों स्टोर्स को बंद करवा दिया गया है। देख सकते हैं अब आप ट्रैक्टर्स पर और किसान यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, किसानों ने कहा था कि और साथियों को बुलाया गया है, तो अब इस तरह से ट्रैक्टरों पर बैठकर किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। रिलायंस के बाहर अब ट्रैक्टर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं पक्के मोर्चे की किसानों ने बात कही है और पक्के मोर्चे की तैयारी होती हुई भी नजर आ रही है। पक्का मोर्चा लगने की तैयारी रिलायंस के बाहर खींच दी गई है। युवा किसानों की तरफ से ट्रैक्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं और देखने वाली बात अब यही होगी कि क्या आंदोलनों की तरह, जिस तरह से आंदोलन स्थलों पर किसान पक्के तौर पर बैठे हैं, क्या यहाँ पर भी पक्के तौर पर मोर्चा लगाया जाएगा। सुखविंदर जी, युवा साथी अभी चेतावनी दे रहे थे कि अगर रिलायंस बंद ना किया गया तो यहाँ पक्का मोर्चा लगेगा। अब रिलायंस बंद हो गए, पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। यहाँ क्या कुछ प्लानिंग है, रणनीति क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर तो ये सवेरे खोलेंगे, सवेरे की तो ड्यूटी हम लगाएंगे। अगर ये बंद रखेंगे कोई नहीं, हम आएंगे नहीं। जब ये खोलेंगे फिर अपना युवा मोर्चा समझेगा, यहाँ से आएगा और ये फिर इनका कोई नुकसान न होगा, ये आप खुद जिम्मेवार होंगे उसको। जी, तो बिल्कुल अगर सुबह दोबारा खोलने का प्रयास किया जाता है तो सुबह के लिए ड्यूटी यहाँ पर ज़रूर लगाई गई है किसानों की, युवा किसानों की। और अगर उसके बावजूद खोलने का प्रयास किया जाता है तो युवा किसान यहाँ पर फैसला लेंगे। युवा किसान यहाँ पक्का धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद अगर कोई टकराव होता है तो स्टोर संचालक, स्टोर मालिक जो हैं वो जिम्मेदार होंगे, ये बात कही जा रही है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। मैं पूछ गए मेरा वो फोन आ लिया ओ यार SSP आया है कोई तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्बाला शहर से। किसान जो है लगातार 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और विरोध करीब 10 महीने पार कर चुका है, 11वां महीना लग चुका है। और आज रिलायंस के जो शॉपिंग मॉल है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस ज्वेलर्स है और रिलायंस ट्रेंड्स है, ये 3 दुकानें हैं, आमने सामने 3 शोरूम है, आमने सामने ये खुले थे। और उसके बाद किसानों को जैसे ही पता चला कि ये रिलायंस के स्टोर खुले हैं तो किसान, करीब आधा दर्जन युवा किसान यहाँ पहुँचे थे और इन्होंने आकर इनसे ये अपील की, यहाँ पर जो इंचार्ज थे, मैनेजर थे, इनसे अपील की और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुँची और शांतिपूर्वक तरीके से ये बंद कर दिया गया। स्टोर जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से बंद करवा दिए गए। और अब जानकारी ये मिल रही है कि अगर कल फिर ये रिलायंस के स्टोर खोले जाते हैं तो यहाँ पर सिंघू और शंभू की तरह पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा। यहाँ पर किसान जो है वो
परमानेंट धरने पर बैठ जाएंगे और ये रिलायंस के जो स्टोर है ये नहीं खुलने दिए जाएंगे। और किसान जो है कुछ अपने लोग लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, ताले लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इन्होंने अपनी मर्जी से बंद नहीं किए तो मॉल को बंद हम करेंगे और ताले भी हम लगाएंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्बाला शहर के रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ज्वेलर्स के सामने से, जहां युवा किसान पहुंचे थे और इन्होंने स्टोर जो है वो बंद करा दिया है। रिलायंस ज्वेलर्स और रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ट्रेंड का जो ये शोरूम है, 3 शोरूम आमने सामने हैं, ये तीनों बंद करवा दिए गए। कुछ आधा दर्जन युवा यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने ये स्टोर जो है वो बंद करा दिए हैं। और युवाओं का यही कहना है जब तक ये बंद नहीं होंगे तब तक यहाँ ऐसे ही धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर कल फिर से ये खोलते हैं तो यहाँ पर पक्का मोर्चा जो है सिंघू और शंभू की तरह यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्बाला शहर के रिलायंस डिजिटल के सामने से, जहाँ युवाओं ने ये स्टोर जो है वो बंद करवा दिया गया। पिछले 10 महीनों से लगातार किसान जो है 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और देश से नहीं दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो है ये कहा जा रहा है। कोई भी आंदोलन आज तक इतना लंबा नहीं चला और किसान आंदोलन जो है वो 10 महीने पार करके 11वें महीने में पहुंच गया है। और सरकार जो है अब तक इस मामले में किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सरकार का कहना है चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, चाहे उनका कहना यही है कि किसान से हमें 1 कॉल की दूरी पर है, लेकिन वो नंबर कौन सा है जिस कॉल की दूरी पर है वो आज तक किसानों को नंबर नहीं पता चला। और किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि विचार विमर्श के लिए अगर आएंगे, बुलाएंगे, न्योता देंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। पहले भी कई दौर की वार्ता हुई लेकिन वार्ता विफल रही। लगातार किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से किसान आंदोलन का आगाज़ हुआ था और सिंघू बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगा और उसके बाद देश के कई हिस्सों में अन्य जगह पर किसी भी राज्य में देखा जाए तो लगातार आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिलायंस ज्वेलर्स, रिलायंस डिजिटल और सामने रिलायंस ट्रेंड है। ये तीनों जो शोरूम है ये खोले गए थे। उसके बाद जैसे ही किसानों को इस बारे में भनक लगी कि रिलायंस के जो स्टोर है डिजिटल, ज्वेलर्स और ट्रेंड ये तीनों खुले हुए हैं तो किसान यहाँ पर पहुँचे और किसानों ने आकर यहाँ पर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया तो स्टोर जो है वो बंद कर दिए गए। और यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी थे वो हर कोई कैमरे के सामने आने से गुरेज करते रहे, बचते हुए नजर आए। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए शांतिपूर्वक तरीके से ये स्टोर बंद होने के बाद किसानों को कहा कि आप जा सकते हैं, स्टोर बंद हो गए। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक ये परमानेंट बंद नहीं होंगे तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। और ये भी कहना है कि कल अगर फिर खोले जाएंगे तो फिर यहाँ पर पक्का मोर्चा जो है किसानों का शंभू और सिंघू की तरह लगाया जाएगा। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अम्बाला शहर के रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ज्वेलर के सामने से। युवा किसान यहाँ पहुँचे थे, आधा दर्जन युवा किसान थे और आधा दर्जन युवा किसानों को देखने के बाद तीनों शोरूम जो है इन्होंने बंद कर दिए। फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से युवा जो है वो विरोध कर रहे हैं और स्टोर जो है वो तीनों बंद कर दिए गए हैं। तो अम्बाला की हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए, हर खबर से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए।